आज तुम ऑफिस मत जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिरोज, क्या कह सकते हैं, हो सकता है इत्तेफाक हो कि हर बार आपसे सामना हो जाता, या फिर ये भी हो सकता है कि बस इसने ये कहा था कि कुछ गेस्ट आने वाले हैं, लेकिन ये नहीं कहा था कि कोई खास मेहमान आने वाले हैं। और आज तो उस मेहरबान का नाम भी पता चल गया मुझे। अच्छा, तो क्या नाम है जनाब का? यास्मीन, मैं बताने लगी थी कि भाभी ने कहा आज उनकी मीटिंग है। इसने तुम्हें मेरा वो पैगाम भी नहीं दिया कि अभी मैं किसी प्रॉब्लम में होती हूँ, आप वहां आ जाते हैं। ऐसा क्यों है? तुम्हारा और उसका कोई ना कोई तो लिंक बनने जा रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। कुदरत मुझे आपकी मदद के लिए भेजती। क्या वाकई इसने कुछ नहीं बताया तुम्हें? शांजे को यकीन ही नहीं आ रहा होगा कि जहाँ भी वो जाती है फिरोज किसी न किसी बहाने वहाँ पहुँच जाता है। शांजे भी हैरान होगी कि आखिर ऐसा इत्तेफाक बार बार कैसे हो रहा है, मगर हकीकत में ये फिरोज का एक सोचा समझा प्लान होगा। वो जानबूझकर शांजे के करीब आने की कोशिश कर रहा होगा ताकि उसके दिल में अपनी जगह बना सके। दूसरी तरफ शांजे और उसकी माँ काफ़ी परेशान होगी। शांजे की माँ को लगेगा कि शायद उसकी बहू उसकी बात नहीं मानती, लेकिन जैसे ही यास्मीन को बुलाया जाएगा तो सारा सच सामने आ जाएगा। असल में यास्मीन जीनिया के कहने पर जानबूझकर फरियाल को घर वालों के सामने बुरा साबित करने की कोशिश कर रही होगी ताकि उसकी इज्जत खत्म हो जाए, मगर इस बार मामला उलट पड़ जाएगा क्योंकि फरियाल आसिया से साफ साफ कह देगी कि उसने ऐसा कोई के पैगाम कभी भी नहीं भेजा। अगर वाकई उसने भेजा होता तो वो खुद कभी उस बात पर इनकार ना करती। आखिरकार सच सबके सामने आ ही जाएगा और यास्मीन की चाल नाकाम हो ही जाएगी। दूसरी तरफ शांजे अपने भाभी को बताएगी कि वो फिरोज को जानती है और उससे शादी करना चाहती है क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन जैसे ही फरियाल उस लड़के का नाम पूछेगी और शांजे फिरोज का नाम लेगी तो फरियाल के चेहरे का रंग उड़ जाएगा। पहले तो उसे लगेगा कि शायद ये कोई और फिरोज होगा, मगर जैसे ही वो उसे अपनी आंखों के सामने देखेगी तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी क्योंकि ये वही फिरोज होगा जिसे वो अपनी मादी से हमेशा के लिए दूर समझ बैठी थी।